हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी आज की जो क्लास है वो सीटिंग अरेंजमेंट के जो पीवाई क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कशन करेंगे। और इससे पहली क्लास में हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कशन किया था और आज हम इनको पीवाई क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे आज का हमारा जो है सीटिंग अरेंजमेंट बेसिक विद पीवाई क्वेश्चंस के साथ में हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है कि आपके छह मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी पी और क्यू के बीच में है। टी एम और एल के बीच में है। पी एम एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो पी एल के ठीक दाएं ओर है, क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है। तो आपको इस तरीके से कुछ अरेंज करना होता है। किस तरीके से, देखिए हमने सबसे पहले बताया था कि आपको यह देखना है क्या वो सर्कल है, क्या वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या फिर वो लाइन वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे दिया है एक सर्कल, एक वृत्त के बारे में बात की गई है। तो एक आपको सर्कल दिया गया है, सर्कल को आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कितने मित्र हैं, छह मित्र हैं, छह फ्रेंड है। तो एक आप ऐसे एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बनाया, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चार व्यक्ति और छह पर्सन बैठाएंगे। अब इसमें ये देखना है कि उनका जो फेस है वो कैसा है, वो केंद्र की तरफ को है, क्योंकि उसने बोला कि मैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबका फेस सेंटर की तरफ को, तो इनके राइट आप मेंशन कर देंगे। देखिए इसका राइट इधर होगा और इनके राइट साइड आप जो है मेंशन कर देंगे, ये इनके राइट साइड होंगे। अब देखिएगा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वो बोलता है डी जो है पी और क्यू के बीच में है। डी जो है पी और क्यू के बीच में, इससे आगे बढ़ते हैं। और देन बोला है टी एम और एल के बीच में है। पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। पी एल के ठीक दाएं और दूसरे। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। पी जो है एल के ठीक दाएं ओर है। पी जो है एल के ठीक, मान लीजिए मैं एल को यहाँ पे रखता हूँ, तो जो पी है वो ठीक कहाँ है, राइट हो रहा है। तो इसका एल का राइट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जाइए, आपसे बोला है डी जो है पी क्यू के बीच में बैठा है। तो पी क्यू के बीच में बैठा है, तो पी क्यू देखिए क्या पाएगा, पी क्यू आप आगे आएगा, पीछे तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे डी आएगा तभी जाके आप क्यू के यहाँ रख सकते थे। तो आपके लिए पोजीशन सिर्फ आगे बढ़ती है। तो आप यहाँ पे रखेंगे डी और यहाँ पे रखेंगे आप क्यू। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए उसने बोला है टी एम और एल के बीच में बैठा है। टी जो है एम और एल के बीच में बैठा है। देखिए एल आपका ये रहा और टी आपका यहाँ पर रहेगा, तो एम आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए उसने बोला है पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, बिल्कुल सही पोजीशन बैठे हैं। उसके बाद देखिएगा आपसे बोला है कि क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है। क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है, आपका एल बैठा है। तो ऑप्शन ए बी जो है आपका राइट हो जाए, क्योंकि देखिए क्यू के जस्ट सामने कौन आ रहा है, एल आ रखा है। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है एकदम एक्यूरेट है और इसमें जो है बी ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें बोला है कि पांच व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है कि पांच व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के ठीक बाईं ओर है। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या करना है कि पांच पर्सन है, पर्सन कितने, पांच हैं, और एक बेंच पे बैठे हैं और उनका फेस कैसा, उत्तर की तरफ को। तो आपको जो डायरेक्शन होती है देखिए ऊपर की तरफ को है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, ऐसे उत्तर की तरफ को लिख देंगे। ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड में शो कर देंगे। उसके बाद देखिए पांच व्यक्ति हैं, देन जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आपको बैठा के जाना है। एस जो है आर के ठीक बाईं ओर है। एस जो है आर के ठीक बाईं ओर है। जब मैं एस को रखता हूं तो एस किसके ठीक बाईं ओर आएगा, आर के। यदि मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ आर को, तो आर का बायां किधर होगा, क्योंकि यदि हम इसको ऊपर की तरफ को जब देख रहा होगा तो इसका इस साइड में राइट आ जाएगा और इस साइड में इसका लेफ्ट आ जाएगा। तो आपको लेफ्ट में रखना है। तो उसने बोला जो एस जो है आर के ठीक बाईं ओर है, तो एस कहाँ पे होगा, आर के जस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद देखिए और बी के ठीक दाईं ओर है, और बी के ठीक दाईं ओर है कौन है, और की बात चली मतलब फर्स्ट पर्सन, तो एस के बारे की बात चल रही है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, एस। तो एस के लिए बोला है कि ठीक कहाँ है, वो बी के ठीक राइट है। तो बी यहाँ पे होगा तभी तो जाके इसका राइट आ जाएगा इधर। ठीक है, आगे आगे दिया है एम आर के दाईं ओर है। एम जो है आर के दाईं ओर है। एम जो है एम एम आर के, एम जो है वो कहाँ पे है, आर के राइट ओर है। तो एम आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर का राइट, एम इधर आया। देन उसके बाद बोला है टी जो है आर और एम के बीच में है। टी जो है आर और एम के बीच में है। टी जो है आर और एम के बीच में, तो इनके बीच में बैठा है आर और एम के। तो एम को थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा।
तो ठीक है, जस्ट नहीं बोला था, तो टी यहाँ पे आ जाएगा और एम आपका यहाँ पर आ जाएगा। 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं, अब आपको बताना है कौन सा पूछा है कि टी के ठीक दाएं, टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। टी के ठीक दाएं ओर, टी का ठीक दाएं का उदाहरण एम है, तो कौन बैठा है भाई, आपका एम बैठा है। ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, इसमें इसमें बोला है कि 6 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज और अमन एक वृत्ताकार मेज के चार ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपको सबसे पहले ये दिया गया है कि आपका जो है सर्कल है और उसमें कितने बैठे हैं, 6 लड़के बैठे हैं, 6 लड़के बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। आप एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले आप 6% बैठाएंगे, 6% आपके कुछ इस तरीके से बैठ जाएंगे भाई। ठीक है डियर्स, 6% आपके कुछ इस तरीके से बैठेंगे। तो 6% आप जो है यहाँ पे आप इसको जो है कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे उनका फेस कैसा है, सेंटर की तरफ को, तो इनका राइट आप शो कर देंगे, इसका राइट इधर होगा और इनके राइट आप जो है शो कर देंगे। अब राइट शो करने के बाद देखिए आपको सीधा सा आगे बढ़ना है, आगे, ठीक है, और केंद्र की तरफ को, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब बोला है कि सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमन राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अमन जो है राम के दाईं ओर से, तो आप लिखेंगे यहाँ पर राम। ठीक है, राम के दाईं ओर से कौन बैठा है, अमन राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, तो दायां राम का ये रहेगा, तो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका अमन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। राहुल सुमित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राहुल जो है सुमित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब देखो यहाँ पर राम और अमन के अलावा कोई राहुल और सुमित तो नहीं है, तो सबसे पहले राम वाली चीज इसको यहाँ से जहाँ पर राम दिया हो, राम और राज, देखो यहाँ पर राम, राज और राम के, राज जो है राम के ठीक बाईं ओर है, तो राम के ठीक कौन है, राज, तो बायां आपका इसका राम का यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे राज बैठा होगा क्योंकि जस्ट उसने बोला है जस्ट लेफ्ट है। और आगे बोला है राहुल के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा। अब इसके बाद देखिए उसने बोला कि राहुल सुमित के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। यदि मैं सुमित को यहाँ रखता हूँ तो राहुल सुमित के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सुमित को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, सुमित आपका जो है यहाँ पर होगा। और उसने एक चीज बोली थी कि जो है सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी बोला है। तो आप देखिए यहाँ पर सुमित, सुमित जो है राहुल सुमित के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सुमित को यहाँ रखेंगे और सुमित के दाएं ओर दूसरे स्थान पर आएगा कौन, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राहुल। और उसने एक चीज और बोली थी कि जो अमन है, अमन जो है सुनील जो है अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम यहाँ पे सुनील को नहीं रख सकते भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुनील को यहाँ पे नहीं रख सकते। तो आपको इसमें अब चेंज करना पड़ेगा, क्या कि चेंज करनी पड़ेगी और चीज पोजीशन। तो हम एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बस आपका क्या बचा भाई, सुनील ही बचा। यदि हम इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से तो आपको सुनील आएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राम से ना करके अब सुनील से आप स्टार्ट करो यहाँ पर, है ना। आप सुनील से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए आपको सबसे पहले क्या करो, सुनील और अमन को रखो। देखो यहाँ पे राहुल और सुमित के दाएं, जो यहाँ पे दिया था राहुल सुमित के, राहुल सुमित के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ सुमित को रख लो अब, ठीक है। उस तरीके से तो आपका नहीं आ रहा, तो यहाँ पर रखो सुमित के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राहुल। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे आ गया राहुल। उसके बाद देखिए अमन राम के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, राज राम के ठीक ठीक दाएं ओर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहुल के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा। आगे आपसे यहाँ पे देखो, फिर आपसे क्या करो, अमन और राम के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, अमन जो है राम की, तो यदि मैं यहाँ पे राम रख दूं, यदि मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे राम रखता हूँ, राम को मैंने यहाँ पे रखा, और राम के राइट कौन बैठा है, अमन दूसरे स्थान पर है, तो अमन आ जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए मैं अमन को यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है, उसके बाद बोला है कि राज जो है राम के ठीक बाईं ओर है। अब बाया कौन होगा, राज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बचा भाई, देखो अब यहाँ पे बचा आपका सुनील, तो यहाँ पर रख देंगे आप सुनील। ठीक है, तो आपका सुनील, अब आपकी पोजीशन एकदम सही आ गई। अब आपकी पोजीशन आपकी एकदम
ठीक आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सुनील को रखा, सुनील। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप बताओ भाई, अब राहुल, राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए राहुल आपका ये रहा, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा? राज। एक दो, तो दूसरे स्थान पर कौन आता है? आपका राज आता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पोजीशन आपको क्या करना होता है, पोजीशन को चेंज करना पड़ सकता है, तो आप एक बार जो है ये देख लें कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है, क्योंकि उसने नहीं बोला था, तो इसलिए आपको थोड़ा हमें इसको पोजीशन को चेंज करना पड़ा उनकी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आप आपको 8% दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें 8% दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको जो है 8% दिए हैं। आपसे बोला है कि 8 लड़के अनिल, कमल, राज, संजय के नाम दिए हैं, वृत्ताकार बेच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब एक सर्कल, फिर से आपका एक सर्कल है और 8% है, तो आप क्या बनाएंगे? एक ऐसे एक सर्कल बना लेंगे, 8% बैठे हैं। ठीक है, तो 6 ऐसे बैठाते हैं और 8 आप ऐसे बैठा लेंगे, और उनको ये देखना है कि आपका बताओ, और चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, सबका फेस कैसे? सेंटर की तरफ को, तो इसका राइट ये, इनके अब राइट मेंशन कर दो, इनके राइट जो है मेंशन कर दो, इस तरीके से डॉट लगाएंगे और आप जो है राइट मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए उसने बोला है, आगे बढ़ते हैं, अजरनी इसी क्रम में, विवेक, विवेक कमल के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। विवेक जो है वो कमल, चलो हम यहाँ पे रखते हैं कमल, रख लेते हैं कमल, कमल के, विवेक जो है कमल के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका विवेक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसने बोला कमल संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कमल जो है संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो संजय के, मान लीजिए संजय, तो फिर आपका यहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर कौन होगा? आपका संजय होगा, है ना, तो यहाँ पे होगा आपका संजय। तो तभी जाके तो इसका राइट आ जाएगा कमल दूसरा। ठीक है, यहाँ तक ओके एकदम। कमल जो है संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, कमल संजय के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, राम अनिल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। राम जो है, अब देखो अनिल आपको यहाँ पे नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं, अनिल विवेक के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, अनिल जो है विवेक के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो आपका यहाँ पर होगा अनिल। ठीक है, अनिल। उसके बाद बोला तो उससे पहले बता, राम जो है अनिल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो इसका दाया कौन होगा? 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राम। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। उसके बाद देखिएगा आपको 2 पोजीशन बच रही है, अनिल के दूसरे स्थान पर है, देन राहुल आकाश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। राहुल जो है आकाश के दाईं ओर से, राहुल जो है आकाश के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो आकाश को हम यहाँ पर रखें। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कहाँ आ जाएगा? 1 2, तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, इसको रखो यहाँ पर, यहाँ पे रखो इसको, आकाश को, आकाश को यहाँ पे रखो, रखेंगे, तब जाके इसका जो है यहाँ पे आ जाएगा राहुल। ठीक है, उसके बाद बोला राहुल, यहाँ तक क्लियर, ये चीजें क्लियर। अच्छा आकाश, राहुल जो है आकाश के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो नीचे आएगा भाई, सॉरी, ये जो है आपका, यहाँ पे तो राहुल तो आना यहाँ पे ही है, यहाँ पर आ जाएगा आकाश, आपका यहाँ पर आ जाएगा, और तीसरी पोजीशन में बैठा है 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राहुल। राहुल की पोजीशन आनी तो यहीं पर है, पर जो बचा, अब देखो कमल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? कमल के दाएं ओर से, तो आप जो बचा था उसको रख दो, कौन है? राम संजय, तो संजय भी रख दिया हमने, विवेक राहुल रामू, तो यहाँ पे बचा भाई आपका रामू, तो आपका जो है रामू ही आ जाएगा। तो आपसे पूछा, देखो कौन सा पूछा है, तो कमल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर 1 2 2, दूसरे स्थान पर कौन आता है? आपका रामू, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है व्यवस्था बनानी होती है, सीटिंग अरेंजमेंट की डायग्राम बनाना होता है, आप जो है इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको दिया है कि 8% वाला क्वेश्चन है सर्कल में आपको। ठीक है, तो आप देखिए उसमें बोला 8 शिक्षक अनिल, कमल, संजय, आकाश, विवेक, राहुल, रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब आपको बताना, देखिए आपको सर्कल टेबल है, फिर आपको है एक सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल तो आपको क्या करना है, 8% है, 8 शिक्षक है, तो आपको फिर से आपको एक सर्कल बनाना है, और इस तरीके से आपको व्यवस्था कुछ अरेंज आपको करना होता है इनका। 8% का यहाँ पे आपको सेंटर है। अब ये देखो इनका क्या, सबका भी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको इनका राइट मेंशन कर देना, इनका सबका जो है राइट आप मेंशन कर देंगे। राइट जैसे मेंशन करा, उसके बाद देखिए वो कहता है कि रामू राम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है।
रामू जो है, अब इसने बोला कि रामू राम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। देखिए रामू, तो राम के किधर है, रामू राम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, तो बायां इधर होगा भाई, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रामू। यहाँ पे कौन होगा, रामू। उसके बाद देखिएगा उसने बोला विवेक राम के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। विवेक जो है राम के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब विवेक जो है राम के दाएं ओर से, देखिए विवेक जो है राम के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विवेक। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है। आकाश जो है अनिल के ठीक दाईं ओर है। आगे इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखो, संजय राम या रामू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। संजय जो है यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ना ही आ सकता, और ना ही आ सकता, ना ही आ सकता, तो संजय का सिर्फ एक ही पोजीशन बचेगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ना तो रामू का पड़ोसी होने का, ना राम का पड़ोसी होना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा आपको दिया है राहुल अनिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राहुल जो है अनिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यदि मैं यहाँ पर राहुल को यहाँ पर रख देता हूँ, राहुल अनिल को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है। आकाश जो है अनिल के ठीक दाईं ओर है, तो मैं देखो आकाश को कहाँ पर रखता हूँ, तो मान लीजिए आकाश को मैं यहाँ पर रखता हूँ भाई। आकाश जो अनिल के ठीक दाईं ओर है, तो अनिल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अनिल को मैंने यहाँ पे रखा, तो अनिल के ठीक राइट कौन आ जाएगा, आपका आकाश। यहाँ पे आ जाएगा आकाश। ठीक है, और अनिल के जस्ट राहुल जो है अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, तो 1 2 तो यहाँ पे जाएगा आपका राहुल। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको रख दो यहाँ पर। देन यहाँ पे बचा आपका कमल, तो कमल रख दो। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा गया है कमल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। कमल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कमल का बायां कौन होगा, यहाँ इधर इधर चलना पड़ेगा, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आकाश। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आई समझ में आ रहे होंगे। ये आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है सारे के सारे, और इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से आपको दिया गया है कुछ इसी तरीके का। इनको प्रैक्टिस कीजिए आप, जैसे ज़्यादा से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है, जो आपके डाउट हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी आपको सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि देखिए आपको दिया गया है 6 शिक्षक हैं। अब 6 शिक्षक हैं, देखिए क्या आपको सर्कल है, क्या आपका स्क्वायर है, ये देखना है। वृत्ताकार मेज है, मतलब आपको सर्कल ही दिया है, तो आपको 6, आपको ऐसे, फिर आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है। 6% बनाएंगे जल्दी से ऐसे। अब देखो क्या सेंटर की तरफ कोई फेस सबका, उसने बोला और मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपका सेंटर की, तो सबको यहाँ पे सेंटर की तरफ का फेस, तो इनके राइट आप जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इनके राइट जो है आप मेंशन कर देंगे। राइट मेंशन करने के बाद देखिए राम विवेक के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। राम जो है राम विवेक के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, राम जो है विवेक के, तो यहाँ पर रख दो विवेक। राम जो है विवेक, तो राम विवेक के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो राम आपका जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर, तीसरे स्थान पर है। देन विवेक अनिल के दाएं ओर से दूसरे, विवेक जो है अनिल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो विवेक जो है अनिल के दाएं, तो अनिल का दायां 1 2, तो यहाँ पे आपका अनिल आ जाएगा। यहाँ पे कौन होगा आपका अनिल। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन है, जस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि राइट आपका विवेक बैठा होगा। उसके बाद देखिए आकाश अनिल के ठीक दाएं ओर है। आकाश जो है अनिल के ठीक दाईं ओर है, तो आकाश जो अनिल के, तो आकाश के जस्ट राइट है, तो देखो यहाँ पे पोजीशन रखेंगे तो यहाँ पर बन सकते हैं, सिर्फ यहाँ बन सकती है। तो आकाश किसके, अनिल के, तो अनिल को हमको यहाँ रखते हैं, अनिल को यहाँ पर रखते हैं, और देन यहाँ पर जाएगा आकाश, क्योंकि जस्ट बैठा है उसके राइट अनिल के आकाश। देन कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे तो कमल है ही नहीं, तो कमल की पोजीशन कहाँ बच सकती है आपकी, देखो यहाँ बच रही थी। अब फिर से आपको कुछ और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक पोजीशन बचती है यहाँ पे, और उसने बोला जो कमल है, कमल जो है विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई यहाँ पे तो आ नहीं सकता बिल्कुल भी, यहाँ पे तो आपका बिल्कुल भी बैठा ही नहीं सकते। तो आपको कुछ और पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन ये चेंज करनी पड़ेगी कि आपको अब विवेक का जो है स्टार्टिंग वाला जो पोजीशन है उसको आपको यहाँ से हटाना है,
उसको यहाँ से अब हटाना होगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको कुछ और लेना पड़ेगा। आपको यहाँ से नहीं स्टार्ट करके जो हमने पहली लाइन से स्टार्ट करा था, वहां से ना करके कहीं और से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसमें दिया था राम जो है विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब यहाँ से करते हैं कि विवेक जो है अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं अनिल, मान लीजिए मैं यहाँ पे अनिल रखता हूँ, है ना। तो विवेक जो है अनिल के, तो अनिल के कितने दूसरे स्थान पर है, तो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई विवेक। चलिए विवेक आ गया। उसके बाद देखिए आपको दिया है आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर है। तो आकाश जो है, आकाश अनिल के, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ आपका आकाश, भाई यहाँ पर रख देता हूँ अनिल। तो अनिल के जस्ट कहां पर है, अनिल तो यहाँ पे बैठा है भाई, अनिल को हमने यहाँ पे रख दिया। तो अनिल के जस्ट कहां पे बैठा है, आकाश, और इसके दूसरे स्थान पे बैठा है आकाश जो है अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे रखो आकाश, तो दाया कौन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा भाई आपका आकाश। ठीक है, देन आकाश आ गया, दाईं ओर है। देन कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कमल जो है विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कमल आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता। उसके बाद देखो राम जो है, राम विवेक के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। राम जो है विवेक के, तो विवेक का दाएं किधर होगा, 1 2 3, तो आपका जाएगा राम यहाँ पर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद बचा कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है संजय के। अब देखो कमल जो है विवेक का, तो कमल आपका सिर्फ यहाँ पे बचता है, कमल आपका यहाँ पर जाएगा। उसके बाद देखो आपको जो बचा वो संजय, आप यहाँ पे लिख देंगे संजय। तो आपको देखो संजय कुछ पोजीशन दी गई थी, है ना, संजय की पोजीशन भी आपको जो है नहीं दे रखी, तो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो संजय के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, संजय का बायां आपका इधर बढ़ना है। तो 1 2, तो कौन आ जाएगा आपका आकाश। तो और आकाश आपको दिया है ऑप्शन ए में, आपको जो है राइट हो जाएगा शायद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है आकाश आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दिया है सर्कुलर टेबल। फास्टली आप इसको बनाएंगे, जरा आंसर बताओ जरा क्या इसका जो है आंसर आपका हो सकता है, इसका जो आपका सही आंसर क्या हो सकता है, इसको आपको बताना है क्या इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा आपको दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे दे रखा है 6 बहनें अनु अंकिता आशा आयमी अन्वेषी और आयशा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, तो 6 बहनें अनु, तो 6 बहनें हैं, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ऐसे सर्कल बनाया, और आपको मुख करके एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे, मतलब केंद्र की ओर की फेस को है। तो 6 आप ऐसे बनाएंगे 6% के लिए, 6% के लिए बनाया आपने। यहाँ पे क्या करो, इनके डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, सबका डॉट लगाया, राइट मेंशन हो गया। देन उसके बाद देखिएगा कि आपको यहाँ पे मना तो नहीं किया गया। उसके बाद देखो आपको दिया गया है अनु अंकिता के ठीक बाईं ओर बैठी है, एमी आयशा आशा और आयशा के ठीक बीच में बैठी है, आयशा अन्वेषी के मतलब पास में नहीं है, बैठी है। जस्ट आपको यहाँ पे इंग्लिश में दे अनु सिट्स टू दी इमीडिएट लेफ्ट टू अंकिता, एमी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आयशा एंड आयशा, आयशा डज नॉट सिट एट एडजेसेंट टू, ठीक है, अवनीशी। ठीक है, तो अन्वेषी, ठीक है, ये दे रखा। तो जो अनु के दाईं ओर से दूसरी तरफ बैठी है, अंकिता के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करो यहाँ से, यहाँ तक क्लियर। तो अनु जो है, अनु अंकिता के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे रखो अंकिता, और यहाँ पर जाएगा आपका अनु। ठीक, आगे बढ़ो। देन एमी, यहाँ से देखो एमी, एमी आशा और आयशा के ठीक बीच में बैठी है। देखो यहाँ पर कोई आयशा और ना ही आशा दे रखी है। तो यदि मैं अभी आगे बढ़ो, उसके बाद देखो कुछ यहाँ से क्या इन दोनों से कनेक्ट करो, और देन ये दे रखा है जो आयशा अन्वेषी के ऐसा नहीं बैठी है, जो अनु के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो आप देखो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। उसने बोला एमी जो है आशा और आयशा के ठीक बीच में बैठी है, तो यहाँ पे यदि हम रखते हैं, तो यहाँ पे मैं यदि रखूँ की पोजीशन सिर्फ यहाँ बचती है, यहाँ पे तो कोई बचेंगे नहीं। यदि मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे भी आ सकती है। चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ एमी, मान लीजिए मैं रखता हूँ, और उसने बोला आयशा अन्वेषी के बीच नहीं बैठी है, तो हमें यहाँ पे
यहां पे रखो आप आयशा, आयशा और एमी आपका यहाँ पर जाएगी। और देन दूसरा जो बचा आशा, आशा को रखो आप यहाँ पर, क्योंकि उसने जो है उसको मना किया है। और उसके बाद बोला है कि आयशा अन्वेषी के आसत नहीं, मतलब पास में नहीं बैठी है, तो अन्वेषी आपका यहाँ पर जाएगी, अन्वेषी। ठीक है, आपका ये है कुछ, ये तो दे रखा अन्वेषी, ठीक है, ये लिख लीजिए। देन उसके बाद पूछा है कि अंकिता के ठीक अनु के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, जो अनु के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, जो अनु के, अब जो किसकी बात चल रही है, जो आपकी बात चल रही है आयशा अन्वेषी के आसन नहीं बैठी है, जो अनु के दाएं ओर से दूसरे स्थान बैठी है, अनु के दाएं ओर से दूसरे स्थान, अनु का दाया 1 2, तो ठीक बैठी है, बिल्कुल एकदम राइट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तक तो ये बिल्कुल राइट। उसके बाद देखिए अंकिता के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, अंकिता के, तो अंकिता आपकी कहाँ भाई, अंकिता ये रखी, ठीक है। अंकिता के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, तो अंकिता के ठीक दाएं ओर बैठा है आपका आयशा, ठीक है। और आपका देखिए सी ऑप्शन दे रहा है, तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया है कि 5 ब्रदर, ये नाम दे रखे हैं, आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस कैसा है, नॉर्थ के साइड में को है, तो आप इनका फेस कैसे कर देंगे, नॉर्थ के साइड में को होगा, पहले ऐसे एरो बना ले, फिर आप सेटिंग करते जाए। उसके बाद देखिए डार्क डैनी के ठीक दाई ओर बैठा है, तो जो डार्क है ना, जो ड्रेक है, तो वो आपका यह है यहाँ पर, तो ड्रेक जो है डैनी के ठीक दाई ओर बैठा है, ड्रेक। तो डैनी को यदि मैं यहाँ पर रखूँ, मान लीजिए डैनी को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और तो डैनी का फेस कैसे ऊपर की तरफ को, तो इसका राइट इधर होगा, तो यहाँ पर जाएगा डकल। देन उसके बाद देखिए डिम ड्रेक और डेविड के ठीक बीच में बैठा है, डिम जो है ड्रेक और डेविड, और कितने 5 व्यक्ति हैं। तो आप आगे बढ़े, ड्रेक जो है, ड्रेक के बाईं ओर कोई कोई नहीं बैठा है, ड्रेक के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब इधर कोई नहीं है, तो आपका यहाँ पे ड्रेक होगा, ठीक है। और उसने बोला था आगे देखो डिम जो है ड्रेक और डेविड के, तो यहाँ पर जाएगा आपका डिम और आपका डेविड, ठीक है। ये आपके 5% आ गए। डैनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो डैनी, देखिए डैनी ये रहा, और डैनी के ठीक बाईं ओर कौन आ जाएगा आपका डेविड, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 6 दोस्त पवन, कांता, ऋषभ, शुभम, मयंक और विवेक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे तो सर्कल है, और कितने 6 दोस्त, तो आपका फिर आपसे एक सर्कल बनाओ, ऐसे एक आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाया, 6 फ्रेंड बताने हैं 6, तो यहाँ पे आप क्या करो राइट मेंशन कर दो, राइट मेंशन करें। उसके बाद देखो वृत्त में है पवन विक्रम के ठीक बाएं है, पवन जो है पवन विक्रम के ठीक बाएं बाएं पर है, पवन विक्रम के ठीक बाएं है, तो आप जस्ट रखो पवन जो है विक्रम, तो विक्रम को आप यहाँ रखो, विक्रम कहाँ बैठा है, पवन जस्ट बैठा है इसके लेफ्ट, विक्रम के। देन ऋषभ पवन के दाएं ओर से चौथे स्थान पर, ऋषभ जो है पवन के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो पवन का राइट किधर होगा, इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर जाएगा आपका भाई ऋषभ, ठीक है, यहाँ पर आ गया ऋषभ। उसके बाद देखिए चौथे स्थान पर है पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, पवन पवन और ऋषभ के बीच में कौन बैठा है, देखिए पवन और ऋषभ के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, कौन, आपका मयंक, तो यहाँ पर जाएगा आपका मयंक, ओके। देन उसके बाद आगे बढ़ो, शुभम विक्रम के पास में नहीं बैठा है, शुभम जो है विक्रम के, विक्रम आपका ये रहा और इसके पास में नहीं बैठा है शुभम, तो शुभम आपका यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर शुभम, और जो बचा उसको रख दो, यहाँ पे बचा आपका कांता, कांता। तो आपसे पूछा है शुभम के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, शुभम के ठीक राइट ओर, क्योंकि शुभम आपका कहाँ पे ये रहा, और शुभम के ठीक राइट ओर, तो राइट ऊपर होगा, तो ऊपर बैठा ऋषभ, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए, क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा, इसका आंसर दीजिए, आपका सही आंसर क्या होगा। इसने बोला कि 5 पुरुष MNOP
और क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एम एक छोर पर बैठा है और ओ के दूसरे छोर पर बैठा है। क्यू एम के ठीक बाएं ओर और पी के ठीक दाएं ओर पर बैठा है। ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 5 पुरुष हैं और ये पंक्ति में उत्तर की ओर करके बैठे हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना है और नॉर्थ लिख देना है। आगे बढ़ दिए, है ना। एम एक छोर पर बैठा है, एम किसी भी छोर पर बैठा है, एम को एक छोर पर बैठा है, चाहे तो यहाँ होगा या उधर होगा। 5 पर्सन है, यहाँ पे आप 5 पर्सन बना लीजिए। 4 है, 5 5 है। चलिए नेक्स्ट, एम या तो यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। ओ दूसरे छोर पर बैठा है, चलिए ठीक है। एम क्यू जो है एम के ठीक बाईं ओर है, क्यू जो है एम के ठीक बाईं ओर है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो एम का बायां किधर होगा? जब एम को एम यहाँ पर रखोगे तो इधर तो पोजीशन नहीं बैठेगा क्योंकि एम एक कोने में बैठा है, तो एम आपका यहाँ पर होगा। तो एम आपका, और जस्ट इसका लेफ्ट किधर होगा? क्यों इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ओ यहाँ पर बैठा होगा क्योंकि ओ भी दूसरे कोने में बैठा है। और पी के ठीक, और पी के ठीक राइट बैठा है, और पी के ठीक राइट बैठा है कौन? क्यू। तो और बात है कि क्यू की बात चल रही है और पी का राइट, तो पी का राइट इधर जाएगा, क्यों आ जाएगा? जो बचा उसको रख दो। कौन बचा आपका? एन। तो एन यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन है पूछा क्या है? ओ के राइट से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ के राइट से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो क्यों बैठा है? तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, क्योंकि क्यों ओ का राइट ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका कुछ इस तरीके से इसमें पूछा है। इसमें आपको देखिए, आप डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपको साउथ दिया है। छह छह कर्मी दे रखे हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अब दक्षिण की तरफ को मतलब नीचे की तरफ को, साउथ की तरफ को फेस है, मुख करके बैठे हैं। जेड सी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, जेड जो है जेड सी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। ओके, जो एक कोने में बैठा है, जो एक कोने पर बैठा है, और जो की बात चल रही है, जेड सी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है और जो एक कोने पर बैठा है, जो मतलब सेकंड पर्सन की बात चल रही है, जो एक कोने में बैठा है। जेड जो है सी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। तो आपका देखिए दाहिनी ओर कहां पर होगा? जब आपका फेस, जब मान लीजिए मैं सी को रखता हूं यहाँ पर, सी को यहाँ रखता हूं, तो इसका राइट आप किधर होगा? देखिए इसका राइट आ जाएगा अब इधर, तो इसका राइट इधर होगा। और कह रहा है कि जेड जो है सी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, तो राइट मतलब यहाँ पे बैठा होगा। और सी जो एक कोने बैठा है, तो सी एक कोने बैठा है। अब कितने बचे? 6। तो 2 तो बैठ गए, कोने बैठा। अब इससे आगे नहीं बढ़ना, इधर ही बढ़ना। तो एक और यहाँ बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ बैठे होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। ए जो है बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान में बैठा है, ए जो है वो बी के दाहिनी ओर, तो बी का दाहिना किधर होगा? तीसरे स्थान में बैठा है। तो यहाँ पे क्या बैठा है? यहाँ पे होगा आपका ए जो है। तो बी के राइट, बी का आपका राइट इधर ही तो आएगा। तो 1 2 3 आपका कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है ए। ठीक, उसके बाद देखिए एक्स जो है, एक्स बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक्स आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद जो बचा उसको रख दो यहाँ पे, वाई आ जाएगा। उसके बाद खत्म। उसके बाद पूछा है ए के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? तो ए का देखिए राइट इधर होगा और ए का बाएं इधर होगा। तो ए का बाएं जस्ट कौन बैठा है? ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? एक्स बैठा। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं इस तरीके, जैसे एक बार आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको किस तरीके से इसका आंसर समझाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना मीना टीना लीना और नीना एक सीधी रेखा में दक्षिण ओर मुंह करके बैठी हैं। अब फिर से आपको कहाँ पे है? दक्षिण की तरफ को। तो आप देखिए इस तरीके से हम जो है जितने टाइप्स हमने समझाए थे लास्ट क्लास में, उस टाइप को ही हम आगे हैं कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। अभी तक 2 टाइप हम कंप्लीट कर रहे हैं, लाइन वाले और सर्कल वाले। अभी देखिए उसके बाद बोला है उनका फेस कैसे है? साउथ की तरफ को, तो साउथ आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। उन्हें बोला टीना रीना के ठीक बाईं ओर है। टीना जो है, टीना रीना के ठीक बाईं ओर बैठी है, बाईं ओर बैठी है। रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है, टीना सबसे आखिर में नहीं है। नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपसे पूछा है। तो अब देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, टीना टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। टीना जो है वो रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब देखिए जब नीचे की तरफ को फेस है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रीना को रखता हूँ। ठीक है, यहां से रीना को रखा, तो रीना का नीचे की तरफ को, तो इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा। तो राइट, तो टीना जो रीना के ठीक राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका टीना। ठीक, उसके बाद देखिए रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है। तो आपसे पूछा है रीना लीना, रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है। तो आपको देखिए थोड़ा सा मैं इसको इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ, उधर स्पेस नहीं बचेगा।
तो यहाँ पे देखिए आपको मैं लिख देता हूँ रीना, और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका टीना, क्योंकि ये इसके राइट है। और उसने बोला है कि रीना और लीना के बीच कौन बैठा है भाई, केवल नीना बैठी है, तो नीना को आप यहाँ पे लिख देंगे नीना, और यहाँ पर जाएगा लीना। ठीक है, आपके 4% बैठ चुके हैं, और आपसे बोला है आपको कितने हैं जो भी हैं, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, है ना। अब आपका कौन बचा, मीना। जस्ट अब आपको देना टीना सबसे आखिर में नहीं है, टीना जो है सबसे आखिर में नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो मीना, यहाँ पे जाएगा आपका मीना। उसके बाद टीना सबसे आखिर में नहीं है, नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो नीना के ठीक बाएं ओर। अब देखो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां होगा इधर, नीना का जो बायां होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नीना के बायां कौन बैठा है, आपका लीना, तो लीना आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दिया गया है कि आपके 5 लोग पी क्यू टू एक वृत्त के केंद्र की ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखो क्वेश्चन चेंज है, अब आपको क्या, एक सर्कल है, और आपका जो है, अब ये आपके कितने हैं, 5% बैठे हैं, और 5 आपको यहाँ पे बैठाना 5 पर। ठीक है, अब इनका फेस कैसा है, बाहर की तरफ को है, इनका फेस कैसा है भाई आपका बाहर की तरफ को है, तो इनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें, इसका जब राइट होगा, मान लीजिए इसका राइट है, तो इसका मान लीजिए इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा, है ना। फिर इसका भी राइट इधर होगा, और इसका राइट भी इधर होगा। इनके राइट अब जो है चेंज हो जाएंगे, इनके राइट अब जो है चेंज हो जाएंगे, जिधर मैंने डॉट लगा उधर इसका राइट होगा। आगे बढ़िए, अब उसको बोला है कि पी जो है बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, पी वी के ठीक दाएं ओर है, पी जो है वी के, तो मैं मान लीजिए मैं वी को यहाँ रखता हूँ, पी जो है वी के ठीक दाएं ओर है, तो वी का राइट किधर जाएगा, आपका इधर, तो पी आपका जस्ट यहाँ पे बैठा होगा। टी वी और आर के बीच में है, टी जो है वी और आर, तो टी आपका यहाँ पर होगा, तो आर आपका यहाँ पर होगा। देन उसके बाद देखिए आपको बचा आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर, तो बायां इधर होगा, आगे जो बचा उधर उधर रख दो, तो देन यहाँ पे क्यों बचा, तो क्यों आपका सही होगा, तो इसका आर का लेफ्ट इधर ही तो होगा, तो क्यों आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से क्वेश्चन दिया है 7, आपको दिया है दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। नेक्स्ट नीचे की तरफ को आपको बनाना है, और साउथ की तरफ को फेसिंग है, तो आपको इस तरीके से कर देना है। देन आगे बढ़ते हैं, ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है, ए और डी जो है, ए और डी एक साथ में नहीं बैठे हैं, सॉरी डी नहीं बैठे, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, है ना। ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं, जेड एक्स के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड जो है एक्स के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जेड के साथ नहीं बैठा है, बी जो है जेड के साथ में नहीं बैठा है, एक्स सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जो जेड एक्स के बाएं से, तो देखो जब हम एक्स को रखते हैं, मान लीजिए मैं एक्स को यहाँ पे रखता हूँ, एक्स को मैंने यहाँ पे रखा, अब वो कहता है कि जेड जो है एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो बायां किधर होगा भाई, देखो इधर होगा इसका राइट, तो इधर राइट बढ़ेंगे, इधर बायां पढ़ेंगे, तो जेड जो है एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर एक, तो दो दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद स्थान में बैठा है, बी जेड के साथ नहीं बैठा, बी जो है जेड के साथ में नहीं बैठा, तो बी यहाँ पे भी नहीं होगा, ना ही बी इधर आ सकता। ठीक, उसके बाद कहता है सी एक्स जो है सी के दाएं से चौथे स्थान पर है, एक्स जो है सी के दाएं से चौथे स्थान पर, तो सी आपका चौथे स्थान पर देखिए, 1 1 2 3, तो एक और होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चलो इसको आपको इधर लिख लेता हूँ, ज्यादा इधर हो गया। मान लीजिए मैं एक्स को लिखता हूँ यहाँ पर, एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा, और आपका जो है जेड जो है एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर था, तो दूसरे स्थान आपका आ गया जेड यहाँ पर। ठीक है, और सी एक्स जो है सी के राइट से, अब इसमें दे रखा था जो एक्स है वो सी के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो सी का दायां इधर होगा कहीं ना कहीं, सी जब भी तो इधर दायां आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक तीसरी पोजीशन है ही, तो यहाँ पर चौथी, तो 1 2 3 आपको एक को लें, तो सी आपका यहाँ पर होगा 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पर आपका एक्स आ गया। देन उसके बाद देखिए उसने बोला कि ए और बी एक साथ नहीं है, ए और बी एक साथ नहीं है, ठीक है, ए और बी जो है आपका एक साथ नहीं है। देन सी डी और वाई के ठीक बीच में बैठा है, सी जो है डी और वाई के ठीक बीच में बैठा है ना। अब देखो सी आपका ये रहा, तो सी आपका जो है डी और सी जो है डी और वाई के, तो डी आपका यहाँ होगा और वाई आपका यहाँ पर होगा,
ठीक है, ऐसे ही होगा। देन y जो है b के बाएं से दूसरे स्थान पर है, y जो है y b के बाएं से, b का बायां आपका इधर होगा तभी तो इधर, अब बाएं से आपका कितने बैठा है b। अब तो यहाँ पे हम इसको d को ना रखकर यहाँ पे रखो, आप यहाँ पे रखो अब y, ठीक है, और यहाँ पे रखो d। उसने बोला y जो है b के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और ये भी बोला था कि जो b जो है वो z के पास में नहीं है। अब z के पास में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं रख सकते, तो यहाँ पे नहीं रख सकते, कुछ आपको और चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पोजीशन आपको कोई ना कोई पोजीशन और चेंज करनी पड़ेगी। तो यदि मैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि y जो है b के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, y जो है, तो यहाँ पे चलो d को रख दो, यहाँ पे रख दो y को। उसे y जो है b के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब 4 पोजीशन होगी। उसने बोला y जो है b के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान, मतलब 4 पोजीशन बैठा है। तो मान लीजिए मैं चौथी पोजीशन पर कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पे आपका y आ जाएगा, तो b आपकी पोजीशन यहाँ आती है। यदि मैं y को यहाँ पे रख लेता हूँ, तो y को चलो दोबारा से हम यहाँ पे रख लेते हैं, अब से आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे आपका सही आ जाएगा। देखो y रखो और यहाँ पे रखो d, तो आप देखो 1 2 3 4, तो b आपका भी यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके आपका सही आ जाएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल पोजीशन थोड़ा सेंटेंस को अलग से दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज। देन उसके बोला कि अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बैठे हैं, तो अंतिम छोर पर कौन बैठा, अंतिम छोर पर कौन बैठा है, अंतिम छोर पर कौन बैठा है, बी बैठा है और डी बैठा है, तो बी और डी बैठे हैं, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाए। देखिए बी यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, तो आपके दो व्यक्ति तो बैठे हैं बी और डी, तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है बताना है, इसमें भी आपको 6% दिए गए हैं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर निकालो भाई, क्या इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है आपका सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए निकालिए जरा इसका। जैसे कि आपको ये 6 लोगों के एक परिवार में अनिल पल्लवी नवीन सुमन सुमत और प्रियंका हरिका दो पंक्तियों में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सबसे पहले क्या करो, आप देखिए इनका फेस यहाँ पे रख लो, यहाँ पे क्या होगा उत्तर, तो आप फेस ऐसे बना लो, ठीक है, नॉर्थ की तरफ को है। मुकर हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है, मतलब हरिका जो है नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है। 6 लोग एक परिवार में अनिल पल्लवी नवीन सुमित हरिका दो पंक्तियों में बराबर संख्या बैठे, एक दूसरे मुख करके बैठे, दो पंक्ति हैं, ठीक है। जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है, पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, प्रियंका ने सम्मुख बैठी है। निम्न में से कौन सी 3 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में से किसी पंक्ति में बैठे हैं। अब देखो बराबर पंक्तियों में एक दूसरे के मुख करके बैठे हैं, नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं, नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं जो उत्तर की तरफ को बैठे हैं, ठीक है। तो ये बात इसने दे दी कि जो आपके जो 2 पर्सन है वे कैसे बैठे हैं, आपको उत्तर की तरफ को बैठे हैं। तो सबसे पहले इसको ले लो, नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं जो उत्तर की तरफ को बैठे हैं। देखिए नवीन और आपका कौन, प्रियंका, और इनका फेस कैसा ऊपर की तरफ को है भाई, ठीक है, इनका फेस कैसा ऊपर की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को। देन जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, हरिका नवीन के विकर्ण बैठी है, हरिका जो है नवीन के विकर्ण बैठी है, मतलब उसके तिरछे बैठी है, सम्मुख, हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है, ठीक है। तो हरिका आप यहाँ पे रख दो। देन उसके बाद देखो पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, पल्लवी जो है हरिका के बाईं ओर। अब जब ये नीचे की तरफ को इसका फेस होगा तो बाया किधर होगा इसका भाई, राइट इधर होगा, और पल्लवी आपका इधर आ जाएगा, पल्लवी आपके इधर आ गया। देन उसके बाद देखो बाईं ओर बैठी है, प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है, प्रियंका जो है प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है। अब प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है, देखिए प्रियंका जो है अनिल के सम्मुख बैठी है। तो और जो नवीन के जो था हरिका जो है, और विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, मतलब इंक्लाइंड बैठी है कहीं ना कहीं, देखो क्योंकि आप हिंदी में देखेंगे तो सीटिंग एज द फेसिंग ऑफ द ईस्ट, नवीन प्रियंका आर द नाइबर्स फेसिंग नॉर्थ, हरिका डायगोनली। तो डायगोनली मतलब आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से पोजीशन बैठी होगी या इस तरीके से, क्योंकि प्रियंका की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज ये करना पड़ेगा डियर्स,
देखिए, क्योंकि प्रियंका का जो है अनिल के सम्मुख बैठी है, तो यहाँ पर रख दो आपका अनिल, यहाँ पे अनिल, ठीक है। और इसके डायगोनली, तो डायगोनली यहाँ पे आ जाएगा आपका, डायगोनली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हरिका, हरिका आप रख देंगे यहाँ पर, हरिका। और हरिका जो है नवीन के विज्ञान सम्मुख बैठी है, और पल्लवी हरिका के बाईं ओर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पल्लवी, ठीक है। तो ये दो पोजीशन आ गए। उसके बाद देखो, देन पल्लवी के बाईं ओर बैठी है, पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, बाईं ओर आता, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कौन सी तीन पंक्ति दोनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में बैठी हैं। देखो, हरिका, पल्लवी, सुमंत नहीं है, सुमंत आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सुमंत, तो आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। जो बचा वो नीचे रख देंगे। उसके बाद देखो, पल्लवी, अनिल और हरिका, पल्लवी भी बैठी है, अनिल भी है और हरिका भी, तो यहाँ पे देखो तीनों, दोनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में बैठी है, तो देखो ये बैठा है, ऑप्शन ए आपका सही। इसमें भी नहीं बैठी, ये एक साथ में नहीं, हरिका प्रियंका, हरिका भी जबकि ऊपर है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो, पल्लवी नवीन प्रियंका, पल्लवी आपका ऊपर है, ये भी नहीं, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, 40 क्वेश्चंस ये हमने डिस्कशन करे। अब इस क्लास को यहीं पे आप आज एंड करते हैं, और इस क्लास को नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे और भी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके जो पीवाई क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, और जो आपको स्क्वायर वाले होंगे, जो रेक्टेंगल वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।